हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुकेश यूपीएससी गाइड यूट्यूब चैनल पर। आज से यूपीएससी के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं 2025 वाले। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे आज का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले में तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आएँ और कोशिश करें कि हमारे देश का अच्छा मतलब विकास हो, यहाँ तक पहुँच करके अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं, है ना। तो नमस्कार सबसे पहले तो। थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से है? एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन बैकग्राउंड ये था कि मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ली थी। और उसके बाद ये है कि बहुत ऐसे परिवार से आता हूँ कि कोई बहुत खास मतलब वो नहीं है। बट ये है कि हाँ, इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको मतलब बहुत बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे लोग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसी सोसाइटी हैं जो अपने बच्चों को ये कहती है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए नहीं होती है। तो उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। ओके, तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का? आज का बहुत अच्छा था, मज़ा आता है। अगर आप यहाँ तक आएंगे तो मेरा मानना है बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ तक कोई भी बच्चा आएगा बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से पूछते हैं और बहुत अच्छी सी चीज़ें मतलब क्लियर कराई जाती हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पे भरोसा रखना है। ओके, थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में बताइए, क्या फॉर्मेट रहा क्वेश्चन का, करंट अफेयर से लेके या फिर आपके ऑप्शनल से लेके? करंट अफेयर्स में जैसे कि वो उन्होंने 6 शेड्यूल वाला लद्दाख का जो मुद्दा था उसके बारे में क्वेश्चन किया, नारी सशक्तिकरण के बारे में क्वेश्चन किया। और सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी, जैसे कि वो पूछते हैं कि अगर आपको इस ज़िले का जिलाधिकारी बना दिया जाए तो आपके क्या क्या विचार होंगे, है ना। इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हमने तो यही है कि हम पूरा अपना 100% देते हैं, बाकी तो किस्मत और मेहनत है। कोई टैब से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे तो इसके? हाँ, डेफ से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस होता है। डेफ एज अ अगर देखा जाए तो वो सीबी होता है ना। और सीबी में सीधा सीधा यही होता है कि आप मतलब आपके बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या क्वालिफिकेशंस है। तो ये सारी चीज़ें कभी कोई पूछ लेते हैं, कभी नाम का अर्थ पूछ लेते हैं, कभी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसे जैसे प्रॉपर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लेंगे, वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो और इसके अलावा और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया हो, जिलाधिकारी या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, ऐसा कोई हाँ सिचुएशन हाँ, बेस्ड क्वेश्चन आपसे? दिया था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था उन्होंने। सिचुएशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसे ये कहेंगे कि वो आपकी पर्सनालिटी, वो कहते हैं नहीं पर्सनालिटी टेस्ट, तो मेन पर्सनालिटी के बारे में कि जैसे मैंने एंट्री किया तो एंट्री करते ही उन्होंने ना एक चीज़ रखी हुई थी, उसको उन्होंने ज़मीन पे मतलब गिरा दिया था और उन्होंने उठाने के लिए बोला था। तो अगर आप जिला अधिकारी हो तो मतलब एज अ जिला अधिकारी फील कर रहे हो, तो आप एक जिला अधिकारी का ये काम नहीं होता है कि वो मैनेजमेंट पे मतलब आप देखेगा कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। तो उस सिचुएशन को हमने हैंडल किया। वहाँ पे खड़े हुए थे हमारे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने मतलब जो ड्यूटी पर थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा प्लीज़ सर आप देख लीजिए एक बार। तो उन्होंने उठा के रखा था। ये सिचुएशन थी, अगर हम रख देते तो शायद उसका निगेटिविटी हमारे लाइफ पर पड़ता है कि आप यहाँ पर मतलब यहाँ तक पहुँचे हो, कॉन्फिडेंस अपने दम से पहुँचे हो, है ना। तो एक आ जाता है ना कि एक फील आता है कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है ना। अभी डिपार्टमेंट में जैसे ये ड्यूटी पर हैं, तो इनका काम है कि मैनेजमेंट को देखना, सिक्योरिटी को देखना, ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए। तो वैसा काम वहाँ पे भी थे, तो मैंने उनको बोला था ये काम करने के लिए। ओके, तो ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम क्या? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था। तो थोड़ा मतलब नर्वस भी था मैं, लेकिन यही है कि ठीक है, लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, है ना, हार जीत तो होती है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, अगर मैं आपके लास्ट अगर अटेम्प्ट की बात करूं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि मतलब अटेम्प्ट क्या, पहले मैंने प्री दिया था तो वो प्री हुआ नहीं था, जो बात साफ़ है। और फिर मेंस दिया तो मेंस भी मतलब इतना नहीं हो पाया था। तो फिर हमने कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, संघर्ष में हारेंगे नहीं। ओके, इस बार क्या नया ट्राई किया आपने, क्या वैल्यू ऐड किया इस बार का, जो आपने यहाँ तक जो आप पहुँचे? इस बार नया ट्राई ये किया था कि चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ना है। चीज़ों को बहुत पढ़ना तो है ही है, पढ़ने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक यूपीएससी अब उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जैसे वो पहले पूछता था, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन हैंडलिंग पावर अगर आपकी अच्छी है तो आप कर ले जाओगे। ओके, थोड़ा रिवील करना चाहेंगे आपकी जो बुक लिस्ट वगैरह थी, क्या रिसोर्सेज थे आपके पास? बुक लिस्ट में मैं यही कहूँगा कि मैंने हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा पढ़ी थी, वही सब मैं बता तो रहा हूँ। जो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता, वही हर साल टॉपर्स होते हैं, वही सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वही बुक्स बताते हैं। तो मैं बुक्स के लिए सेम ही है, मेरा मानना सिर्फ इतना है, रणनीति ये है कि आप सिर्फ कम मटेरियल रखो, एक बुक्स पढ़ो, बस सिर्फ एक बुक्स पढ़ो, एक से ज़्यादा मत पढ़ो।
और बार बार उस चीज़ को रिवीजन करो, बाकी हो जाएगा आपका। ओके, अगर आपका ये इस बार का 2026 में प्रीलिम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट होता तो क्या आपकी रणनीति होती है? अगर मैं 2026 का वैसे तो मैं दूंगा, हाँ। कोई छोड़ता नहीं है ना, क्योंकि अभी कोई भरोसा भी नहीं है। मैं तो सीधे बोलता हूँ भाई, जो है सो है ना। मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँ कि मेरा होगा? मैं तो हाँ, बस मैं यही रणनीति मेरी यही होगी कि रणनीति में थोड़ा बहुत चेंजमेंट ऐसा करेंगे कि पहले पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ेंगे। यही होगा। PYQ कितना अहम रोल है इसके अंदर? PYQ जितना आप कर सकते हैं, मेरा मानना है। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप कई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर टेस्ट जो होते हैं उठाइए, और कई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। आपने कौन कौन से टेस्ट सीरीज लगाई थी थोड़ा? मैंने टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो वो इंस्टीट्यूट अब ऐसा है, लेकिन मेरा मानना है कि विजन IAS का बहुत अच्छा आता है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दृष्टि IAS तो है ना। ऐसे करके खान ग्लोब, हमें क्वेश्चन से मतलब होता है, हमें सॉल्व करने से मतलब। आप एक इंस्टीट्यूट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को पता चलोगे तो वो क्या है ना, वो अपने अपने तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो जब अपने अपने तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको समझने का तरीका पता चलता है, आपके सोचने का तरीका पता चलता है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आप एक से अधिक लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये चीज़ है। तो क्या क्या लगता है, उससे स्कोर बढ़ेगा या आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी? अब स्कोर देखिए, ऐसा है कि स्कोर की बात करें तो स्कोर जितने भी टेस्ट होते हैं इन पे कभी वो नहीं करना चाहिए, है ना, कि आपका कितने क्या आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो बंदा जिसके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं वो भी नहीं होता, जिसके कम आते हैं तो ये है कि उसको घबराना नहीं है। मेन ये है यहाँ पे फोड़ो, वहाँ के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है इतना। बात करूँ बोर्ड मेंबर का, तो उनका व्यवहार कैसा था और कौन सा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा व्यवहार था। कौन सा बोर्ड था? मेरा यूपी बोर्ड है जी। पैनल में 5 मेंबर थे। हाँ जी। जो एस्पिरेंट अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? उनको क्या करना चाहिए इस फील्ड में आने से पहले? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। ये मुद्दा हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा।